आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट ब्लॉकेज के बारे में। यानी खून की नसें जो हैं वो ब्लॉक हो रही हैं, उसमें ब्लॉकेज हो रही है, इसके बारे में। हेलो एवरीवन, डॉक्टर सादिया, होम्योपैथी कंसल्टेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम जानेंगे हार्ट के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, हार्ट हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसके 4 चैम्बर हैं। इसके अपर सेगमेंट में जो है राइट एट्रिया है और लेफ्ट एट्रिया है। इसके लोअर सेगमेंट में लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है। जो हमारे हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, हमारी पूरी बॉडी में। इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, वो खून जिसमें ऑक्सीजन हो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वो हमारी बॉडी में ये पंप करता है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 60% होती है। मतलब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में 100% ब्लड हम भर देंगे, उसमें से वो 60% पंप करके बॉडी को दे देता है। इसे इजेक्शन फ्रिक्शन कहते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है या कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज है, उसके बाद जो इजेक्शन फ्रिक्शन है उसमें कमी आने लगती है। उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो पब्लिश करूं आप तक जरूर पहुंचे। जो हमारी हार्ट की जो नसें हैं, जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो हमारी बॉडी की जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर से नहीं हो पाती। उसमें कुछ ना कुछ जो हमारी बॉडी है, जो उसे सर्कुलेशन चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाती। इस वजह से हमारी बॉडी में बहुत से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और हम उन सिम्टम्स को समझ नहीं पाते, और वो सिम्टम फिर आहिस्ता आहिस्ता सवेयर होते जाते हैं और फिर वो आने वाली कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। टॉप 5 मेन सिम्टम्स जो हैं हार्ट ब्लॉकेज के, उनके बारे में बात करूंगी। हमारी बॉडी जो है सिम्टम्स देती है। अगर आप उन सिम्टम्स को देख रहे हो, वो सिम्टम्स आ रहे हैं आप में, तो आप एकदम क्या करें, अपना हार्ट चेकअप करवाएं और ये कंफर्म करें कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज तो नहीं। उसके साथ में टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। एज ए प्रिवेंटिव भी ये बहुत ही अच्छा एक्शन देती हैं। तो अब मैं बात करती हूँ सिम्टम्स की। फर्स्ट सिम्टम जो है चेस्ट पेन। आपको आए दिन चेस्ट में पेन होगा, एक अनकंफर्ट फील होगा, अनइजीनेस फील होगा। अगर आपको ये सिम्टम्स एक बार देखने को मिलते हैं तो इट्स ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सिम्टम्स हफ्ते में 3 से 4 बार देखने को मिल रहे हैं, इट्स ए अलार्मिंग सिम्टम। इसे आप नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। सेकंड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस का फूलना। आप थोड़ा सा काम करते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा चल लें, आपकी सांस फूलने लगती है, तो ये एक अलार्मिंग सिम्टम है। अगर आपको ये एक दिन हो रहा है तो इट्स ओके है, बट अगर आपको ये रिपीट हो रहा है ये सिम्टम, तो आप इसको नजरअंदाज ना करें। अपना ईसीजी करवाएं, इको करवाएं, ताकि आपको कंफर्म हो कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज तो नहीं। थर्ड सिम्टम जो है फटीग। आपको बहुत थकावट हो रही है, रेस्ट करने के बाद भी बहुत थकावट हो रही है, और आपने नींद भी पूरी कर ली, उसके बाद भी आप थकावट महसूस कर रहे हो। फिजिकली और मेंटली आप बहुत थका थका महसूस कर रहे हो। तो ये और रीजन की वजह से भी हो सकता है, बट ये एक रीजन जो है ये हार्ट ब्लॉकेज का है। इसको आप क्या करें, कंफर्म करें कि कहीं हार्ट रिलेटेड डिजीज तो नहीं। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है डिजीनेस, चक्कर आना। ब्लड सर्कुलेशन, जब हमारी हार्ट ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम होती है, जो हमारी सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर होती है, इस वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है। इसे आप कहते हैं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए और अपना जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो है इर्रेगुलर हार्ट बीट। इसको मेडिकल टर्म में एरिथमिया कहते हैं। नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर आपको लगता है आपका हार्ट रेट ज्यादा हो रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है या 50-60 से नीचे आ रहा है, तो ये आप इस चीज का ध्यान रखें। पेल्पिटेशन जो है बहुत ज्यादा है, धड़ धड़ करके आपको साउंड अपनी खुद को सुनने लगती है, तो ये जो सिम्टम है ये एक अलार्मिंग सिम्टम है। इसको आप नजरअंदाज ना करें और अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाएं और ये कंफर्म करें कि कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज तो नहीं। उसके बाद में टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। ये एज ए प्रिवेंटिव अगर आप यूज करें तो ये बहुत ही अच्छा एक्शन देती है, पर जो एज हार्ट ब्लॉकेज में बहुत अच्छा काम करती है।
फर्स्ट मेडिसिन है क्रैटिगस ऑक्से। ये इसका ये मदर टिंचर फॉर्म में आता है। ये हार्ट के जो मसल हैं उस पर बहुत अच्छा काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छे से हैंडल करती है। अगर एज ए हार्ट टॉनिक आपने लेना है वो भी बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपको सांस फूल रही है या आपको चक्कर आ रहे हैं या आपको थकावट हो रही है, आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आप ये मेडिसिन लें। आधा कप पानी लेना है, उसमें आपने 10 ड्रॉप सुबह डालने हैं, 10 शाम को डालने हैं और आपने ये मेडिसिन ऐसे लेनी है। सेकंड मेडिसिन है डिजिटेरिस परप्यूरा। ये 200 नंबर में आपने लेनी है। अगर आपको पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा है, जो आपकी धड़कन है इतनी ज्यादा है, तेज हो रही है कि आपको वो खुद सुन रही है, धड़ धड़ करके खुद सुन रही है, तो साथ में आपके जो सिम्टम्स हैं, एक घबराहट सी हो रही है, अनइजीनेस सी हो रही है, तो आप ये जो मेडिसिन है इस 200 नंबर 2 ड्रॉप सुबह लें डायरेक्टली टंग पे, 2 ड्रॉप शाम को लें। अगर आपके जो सिम्टम्स हैं ये एक्यूट कंडीशन में आ रहे हैं, एक्यूट हैं, तो आप ये 3 खुराकें 10-10 मिनट पे लें, उसके बाद इसे स्विच ऑफ कर दें और फिर आप सुबह और शाम 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पे लें। थर्ड मेडिसिन जो है टर्मिनेलिया अर्जुना क्यू, ये भी मदर टेंचर है। ये क्या करता है, हार्ट के मसल पे बहुत अच्छा काम करता है, उसके साथ साथ ये पंपिंग एक्शन भी बहुत अच्छे से करता है। और आपने ये मेडिसिन अब कैसे लेनी है, क्यों, आपने आधा कप पानी लेना है, उसमें 10 ड्रॉप सुबह लेने हैं और 10 ड्रॉप शाम को लेने हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी है वो है एरम मेटेलिकम 30। अगर आपको लंबे समय से स्ट्रेस है, तनाव है और डिप्रेशन भी बहुत लंबे समय से है, उसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन बनी है, एक अनकंफर्ट फीलिंग आ रही है, एक टाइटनेस सी फीलिंग आ रही है, तो उसमें आपने एरम मेटेलिकम 30, अगर आपको ये सिम्टम्स एक्यूट हैं आपके सिम्टम्स, तो आप क्या करें, 5 खुराकें 10-10 मिनट पे लें। उसके बाद आपने ये स्विच ऑफ करना है। उसके बाद आपने जो इसका 30 नंबर है वो एक टाइम दिन में आपने डायरेक्टली टंग पे लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। इसमें क्या है, इसका मेन सिम्टम है जब चेस्ट में टाइटनेस फील हो जाए, पेशेंट को ऐसा लगे कि हमारी चेस्ट किसी पिंजरे में जकड़ी हुई है और एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, सांस लेने में परेशानी आए, एक टाइटनेस फीलिंग हो, एक अनइजीनेस फीलिंग हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके सिम्टम एक्यूट है तो आप ये 3 खुराकें 10-10 मिनट पे लें, उसके बाद इसे बंद करके आपने ये 200 नंबर इसका 2 ड्रॉप सुबह और 2 शाम को लेने हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करेंगी। मैंने अब बात की थी एज ए प्रिवेंटिव जो मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छे एक्शन देती हैं, उसमें है क्रैटिगस ऑक्सी क्यू। जो हमारी सेकंड मेडिसिन है वो है टर्मिनेलिया अर्जुना क्यू। आपने आधा कप पानी लेना है, उसमें 10 ड्रॉप क्रैटिगस के डालने हैं और 10 ड्रॉप टर्मिनेलिया अर्जुना के डालने हैं। आपने सुबह शाम ये जो मेडिसिन है ये लेनी है। ये आपने 3 से 4 महीने तक लेनी है। ये आपके जो हार्ट मसल है इस पे भी इनका बहुत अच्छा एक्शन है, पंपिंग एक्शन बहुत अच्छे से है इसका, और ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो मेडिसिन है हमारी हार्ट ब्लॉकेज की है, होम्योपैथिक टॉप 5 मेडिसिन ऑफ हार्ट ब्लॉकेज, ये बहुत ही अच्छा काम करेंगी। थैंक यू।